हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल रामचंद्र सर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th की इंग्लिश ग्रामर, जिसकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 2। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन। अब देखिए इस एक्सरसाइज में क्या है, जो हमने पहली एक्सरसाइज कराई थी उसी से संबंधित है, और जो रूल्स है मैंने रूल्स का लिंक नीचे वीडियो में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप वहां से आप इनके रूल्स भी देख सकते हो। ठीक है, एक एक एक्सरसाइज के रूल्स देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ओनली एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस करवाई है। ठीक है, और ये बात देखिए कि यहाँ पर जैसे नियम लिखे हुए मिलेंगे आपको दूसरी एक्सरसाइज में। ठीक है, यानी हमने जो दूसरी प्रीवियस वीडियो बनाई है उसको आप क्रम से देखो। चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन को लगाते हैं। तो देखिए, दे सेड उन्होंने कहा, दे सेड उन्होंने कहा, दे हैव डन देयर वर्क वे अपना काम कर चुके हैं। तो देखिए दे सेड, अब देखिए यहाँ पर पास्ट में ये तो आई है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब, और ये रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। तो ये क्या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो आपको ये देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें और रिपोर्टेड स्पीच किसमें है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में फ्यूचर टेंस में हो तो इस वाले टेंस को नहीं बदलती है, और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट टेंस में है तो हम कुछ नियम के अनुसार इसको हम बदलते हैं। तो उसके नियम है, जैसे प्रेजेंट टेंस का होगा तो उसे पास्ट टेंस में बदल देंगे। ठीक है, तो देखिए, और कुछ कंडीशन पर नहीं बदला जाता, उसके नियम मैंने दिए हुए हैं लिंक में, आप देख लीजिए। ठीक है, तो दे सैड उन्होंने कहा, तो हम करेंगे दे सैड। ठीक है, इनडायरेक्ट है ये। अब दे को थर्ड पर्सन चेंज नहीं करेंगे, करेक्ट वर्ड दैट लाएंगे, दैट दे हैव है ना। तो यहाँ पर अब क्या लगाएंगे? हैव को किस में चेंज करेंगे? इसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो हैड थर्ड फॉर्म तो ये है, क्योंकि परफेक्ट चल रहा है, थर्ड फॉर्म तो यही काम करेगी, डन देयर वर्क। ओके, चलिए अगला देखिए, मोहन सैड, मोहन सैड। अब यहाँ पर कनेक्ट वर्ड दैट, कैन का हम पास्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो कैन का कुड हो जाएगा, कुड नॉट लिव देयर। ठीक है, अगला देखिए, अंकित सैड शी इज रीडिंग हर बुक। अंकित नहीं, सॉरी अंकिता है। अंकिता सैड शी इज रीडिंग हर वर्क। अंकिता ने कहा वह अपनी किताब पढ़ रही है। ठीक है, तो अंकिता सैड, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का सैड ही रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट होता तो हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो अभी चेंज नहीं होगा। कनेक्ट वर्ड दैट, सी थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, सी का सी रहेगा। इसको इज को हम किस में चेंज कर देंगे? इज को वाज में कर देंगे। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है तो पास्ट में इज का सिंगुलर क्या होगा? वाज। रीडिंग, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में कर रहे हैं ना, रीडिंग हर बुक, तो हर को भी चेंज नहीं क्यों करेंगे? क्योंकि थर्ड पर्सन का है, यार चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। अगला देखिए, माई ब्रदर सैड, माई ब्रदर सैड। सैड को हम चेंज नहीं करेंगे, पता है क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं आया। कनेक्ट वर्ड दैट लगा दो, और ही को चेंज नहीं करेंगे, ही का ही रहेगा। और हैज है, हैज को हम किस में चेंज करेंगे? हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, देखिए हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। तो ही हैड गिवन, थर्ड फॉर्म गिवन ही रहेगी, गिवन हिज बुक। ओके, चलिए अगला देखिए, आई सैड, आई सैड, सैड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, दैट कमला, कमला, और विल का क्या हो जाएगा? वुड। क्यों? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो विल का वुड, सेल का शुड, कैन का कुड, इस टाइप से हम चेंज कर देंगे। और यह है ड्रिंक, तो ड्रिंक, ड्रिंक कोल्ड वाटर। ओके, चलिए, माई अंकल सैड दैट, ऑब्जेक्ट है नहीं सो हम सैड का सैड ही रहने देंगे। ठीक है, रवि थर्ड पर्सन है तो हम चेंज नहीं करेंगे। और एज है तो एज को किस में बदल देंगे? पास्ट यानी कि वाज एन ऑनेस्ट
मैन। यू सेड, तुमने कहा, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेल रहा है। तो यू सेड दैट ही हैज बीन, तो हैज बीन को किस में बदल देंगे, हैड बीन में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। चलिए ठीक है, और कुछ बाकी के हम सेंटेंस और लगा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगर नहीं आए तो आप प्रीवियस वीडियो को देखिए, क्रम से वीडियो देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हट गया हूं। ठीक है, चलिए नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, देखिए। चलिए अब तो दिख रहा है ना, तो चलिए ठीक है। चलिए बाकी बचे हुए सेंटेंस को और लगाते हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज के 3 सेंटेंस और बचे हुए हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज नंबर 2 भी देखना। ठीक है, नई बुक की भी एक्सरसाइज। ठीक है, तो वहाँ पर उस बुक में क्या दिया, प्रोनाउन संबंधी सेंटेंस दिए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर तो सिर्फ पहली एक्सरसाइज है, उसी से संबंधित है, कोई नहीं, ज़्यादा एक्स्ट्रा करने के लिए मिल गए। और इसमें ये और आ गए हैं, देखिए ऐसे सेंटेंस जो सदा सत्य रहते हो। तो सदा सत्य मतलब जो चेंजिंग नहीं कर सकते उसमें। देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, तो ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो, रिपोर्टेड स्पीच होगा, चाहे इधर हो चाहे उधर हो। ठीक है, तो देखिए द स्ट्रेंजर सेड, अजनबी ने कहा, स्ट्रेंजर से होता अजनबी। द स्ट्रेंजर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है, पूर्व से निकलता है। तो ये स्ट्रेंजर ने कहा। अब देखिए इसमें अब आपको लग रहा होगा सर ये चेंज होगा नहीं होगा, ये प्रॉब्लम आती बच्चों के साथ। तो देखिए चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सदा सत्य रहने वाली बात है, क्योंकि सूर्य पूर्व में निकलता है। ऐसे तो कहेंगे, कैसे कहेंगे, सूर्य पूर्व में निकलता था, यानी पहले निकलता था अब नहीं निकल रहा है, यानी सूर्य निकलता था और निकलता है और निकलता रहेगा। तो इसका मतलब है ये सदा सत्य रहने वाली। ऐसा नहीं कि ओनली पास्ट में कह दें क्योंकि सूर्य अब बंद हो गया निकलना, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए यह एक टेंस में नहीं होगी, यानी कि आप पास्ट में नहीं कह सकते, तो ये प्रेजेंट में रहेगा हमेशा। क्या है, ये तो प्रेजेंट में ही रहने देंगे क्योंकि सदा सत्य रहने वाली है, उसमें चेंजिंग नहीं आएगी। तो द स्ट्रेंजर सेड, अजनबी ने कहा, यानी ऐसी कोई बात हो जो सदा सत्य रहने वाली हो और ऐतिहासिक कहानी हो या कोई कहावत हो, तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे। तो देखिए द स्ट्रेंजर सेड, अजनबी ने कहा। तो द स्ट्रेंजर सेड, अब कनेक्ट वर्ड वही दैट। अब पीछे वाले देखिए द सन, तो ये थर्ड पर्सन है तो इसको चेंज नहीं करेंगे, द सन। अब इसको पास्ट में मत कर दें, तो यही रहेगा राइजेज इन द ईस्ट, क्योंकि सदा सत्य रहने वाली है। अब देखिए हरीश, हरी सैड, हरीश नहीं है हरी। ठीक है, हरी सैड, हरी ने क्या कहा इसको देखते हैं। हरी सैड कॉमा न्यूट कॉमा द अर्थ मूव्स द राउंड, यानी अब अर्थ मूव्स राउंड द सन, सॉरी राउंड द सन, यानी पृथ्वी सन के चक्कर लगाती है, यानी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यानी राउंड माने चक्कर लगाना। तो देखिए हरी सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी सूर्य का परिक्रमा पृथ्वी देती है। तो ये बात सत्य है, तो ये तो सदा सत्य ही रहेगी हमेशा, यानी जब कौन सा भी टेंस हो, ऐसा नहीं कि चेंजिंग हो जाए तो ये बदलेगी नहीं। ठीक है, ये हमेशा चक्कर लगाती है तो लगाती भी रहेगी। तो इसको एक टेंस में नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि लगाती थी, क्योंकि ये प्रेजेंट में ही रहेगा। तो ये लगाती है, लगाती रहेगी और लगाती थी। ठीक है, तो हरी सैड इसको हम प्रेजेंट में ही रहने देंगे, तो दैट तो सदा सत्य बात है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ठीक है, इसीलिए हम चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए द अर्थ, द टीचर सेड, अगला है द टीचर सेड
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अध्यापक ने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक अच्छी नीति है। ईमानदारी अच्छी नीति है। तो ये अध्यापक ने कहा, तो ये भी एक कहावत है। ऐसा कहा तो ईमानदारी बहुत अच्छी नीति है, तो ईमानदारी तो वैसे अच्छी भी है, ठीक है। तो ये कहावत है, ठीक है। तो द टीचर सेड, तो इसको भी हम चेंज नहीं करेंगे, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आए होंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए।